देखिए, हम फिर इंडिया पे बात करेंगे तो उनके जो कुछ सहाफ़ी हैं वो कह देते हैं जी हमारी इंडिया की टीम पे बात कर रहे हैं। हम ओवरऑल, हालांकि उनकी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर देता हूँ, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हम इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहे कि हाँ क्रिकेट होनी चाहिए, कि इससे अच्छी क्रिकेट होती है, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, लोगों को इन्जॉयमेंट मिलती है कि पाकिस्तान इंडिया के गेम्स होने चाहिए और डेफिनेटली होने चाहिए, पार्टिसिपेट भी होना चाहिए। और इसको हमेशा से हर बंदा यही कहता है कि मैं नहीं, कि स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए। ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को खुश करती है, पॉलिटिक्स वाले अपनी दुकानें चमकाते हैं, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन क्रिकेटर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो वो आपने जो सवाल किया वो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ भी होनी चाहिए। इससे एक तो वैसे बहुत फ़ायदा होगा, और फिर जो लोगों का एक चार्म है क्रिकेट की तरफ वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये फिर मैं कह दूं, वो कुछ उनके साफी कह देते हैं कि हमारे इंडिया पे बड़े बात करते हैं, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि ये जब अगर ये दोनों कंट्रीज क्रिकेट खेलेंगे, आपकी यंग जनरेशन का जो इंटरेस्ट है क्रिकेट की तरफ वो बढ़ेगा, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी इतनी होती है इस सीरीज़ की, इन प्लेयर्स की, कि दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर आप देखें, चैंपियन ट्रॉफी का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था कि टीवी राइट सबसे ज़्यादा बिके थे, तो फिर पूरी दुनिया देखती है इसको। जब वो कोई यंग लड़का जो क्रिकेटर बनना चाहता है वो इस तरह की सीरीज़ देखेगा, टफ सीरीज़, प्रेशर वाली सीरीज़, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा क्रिकेट की तरफ। हमारा मुद्दा ये है कहने का, कोई ये बात नहीं है कि इंडिया है, इंडिया नहीं है, सारे क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है, इंग्लैंड भी बहुत बड़ा है। आमिर, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए, T20 के लिए इंडिया भी उसने जाना है, तो समझते हैं कि कुछ प्रेशर होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो? टेंशन इन अ सेंस सिक्योरिटी के लिहाज से कह रहे हैं? या डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली। हम 2016 में जब गए थे तो प्रेशर था हम पे कि वहाँ पे पता नहीं सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, वीज़ास के इशू और ये वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि मानी साहब ने उनको अभी पिछले मंथ मैंने सुना था कि स्टेटमेंट थी कि पहले हमें वीज़ा की श्योरिटी और सिक्योरिटी की श्योरिटी दीजिए। ये अच्छा है कि पीसीबी ने पहले 5-6 महीने पहले इस चीज़ पे वर्किंग कर दी है, जो प्लेयरों के लिए एक अच्छा है कि उनके एक माइंड क्लियर होगा कि हाँ जी हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ये अच्छा है प्लेयर्स के लिए। आमिर, पूरे करियर में आपकी जो अगर ये पूछा जाए कि यादगार परफॉर्मेंस जिनको आप तन्हाई में बैठकर अक्सर याद करते हैं, तो वो कौन सी है? सबसे पहला तो मेरा था कि जब पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं वो, और आपके वो आपका ख्वाब पूरा होता है। और फिर दूसरा ये था कि पहली दफ़ा ही मैं सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में, वर्ल्ड कप के लिए हुआ, T20 के लिए, और 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते। ये इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं थी। फिर वर्ल्ड कप का फाइनल का ओवर जिसमें मैंने दिलशान को आउट किया था, वो भी लोग आज तक याद करते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल मेरा चैंपियन ट्रॉफी वाला फ़ाइनल है। एक तो फ़ाइनल था, फिर हम इंडिया से जीते, और जिस हालात में हम जीते थे वो बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान टीम पे, क्योंकि हम जब पहला मैच हारे थे इंडिया से, एक तो लोगों ने बहुत तनकीद की थी, और ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने चैनल्स पे बैठना होता है या जिन्होंने चैनल्स खोले हुए हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह कुछ भी नहीं छोड़ा था प्लेयर्स के लिए। हालांकि वो टाइम होता है कि आप प्लेयर्स को सपोर्ट करते हो, लेकिन वो पर्सनल अटैक करना शुरू हो जाते हैं, तो एक प्रेशर था। उसके बाद हमारे पहला मैच जब हम आ रहे थे तो मीटिंग हुई थी हमारी, बड़ी ओपन मीटिंग हुई थी, जिसमें मिक्की को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने कहा था कि यार आज हम नहीं बोलेंगे, आज प्लेयर्स बोलें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि हम आपको फैसिलिटीज़ पूरी दे रहे हैं, प्रैक्टिस जो आप चाह रहे हो आपको वो मिल रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर शुएब भाई ने चिप इन किया था, शुएब भाई बड़े खुले अंदाज में बोले थे, उन्होंने सब का जो रोल था या जो उनकी अपनी जो गलतियाँ थी उन्होंने वो डिस्कस की, जो अगले प्लेयर की थी, सब ने थोड़ा चिप इन किया था। और उस ड्रेसिंग रूम से हम ये प्रॉमिस लेके निकले थे, अब जितना भी ये पूरा टूर्नामेंट है, हम सिर्फ ये माइंड में रखना है जब हम ग्राउंड में उतरेंगे हमने जीतना है, और माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स अपने प्लेयर्स की तरफ, कोई किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करेगा। वो सबसे प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो ऐसा सिनारियो था। फिर हम जब इंडिया से ही उसी तरह जिस तरह हम पहला मैच हारे थे, हम फाइनल उसी तरह उसी मतलब मार्जिन के साथ जीते, तो आई थिंक वो बहुत खुशी थी। फिर जितना लोगों का प्यार मिला था वो आई थिंक लाइफ में मुझे इतना कभी नहीं मिला। आमिर, आप समझते हैं कि जितना आप में टैलेंट है वो आपने उसको उसके मुताबिक परफॉर्म किया, या हालात की वजह से जो मौके थे वो आप ग्रैब नहीं कर पाए, और अगर दोबारा कभी मौका मिले तो वो क्या ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपकी जो एक ज़हनी तौर पर जो तसल्ली हो सके? देखें, जब मैं 2009 में क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम क्रिकेट टोटली डिफरेंट थी, विकेट्स डिफरेंट थी। जब मैं 2015 में आया क्रिकेट टोटली डिफरेंट थी, फास्ट क्रिकेट हो चुकी थी, T20 का दौर, फ्लैट ट्रैक, दोनों तरफ नया बॉल, और 350 एवरेज हो रहा है।
तो लोगों को वो नज़र आता है कि मैं अभी भी वही 2009 वाली स्लिप पे लगाऊं। अब वो कंडीशंस नहीं है, अब कंडीशंस मोस्टली आ गई हैं टुवर्ड्स बैट्समैन। तो आपको जहाँ पे कंडीशन मिलती है मेरे स्पेल्स लगते हैं। आप चैंपियन ट्रॉफी का देख लो, एशिया कप का देख लो, इंडिया में वर्ल्ड कप का मेरा स्पेल देख लो, फिर आप वर्ल्ड कप 2019 के उसके मेरे स्पेल्स देख लें, फिर इंग्लैंड में जब दोबारा मैं टेस्ट क्रिकेट खेल गया वहाँ मेरे स्पेल्स देख लें। स्पेल्स तो लगते हैं, वेस्ट इंडीज़ में मैंने टेस्ट में जब 6 आउट किए तब मेरे स्पेल्स लगते हैं, लेकिन अब कंडीशंस आपको रोज़ रोज़ वो नहीं मिलती। अगर आप PSL में कुछ मेरे स्पेल्स देख लें आपको मिलेंगी परफॉर्मेंसेस। अब हर रोज़ एक जैसा दिन नहीं होता, अब कंडीशंस चेंज हो चुकी है। बॉल का जो वो लेदर है वो चेंज हो चुका है, बॉल की स्विंग अब कम हो चुकी है। अब बॉल हार्डली वाइट बॉल जो स्पेशली है वो 1 से 2 ओवर स्विंग होता है, उसके बाद उसका लेदर उतरना शुरू हो जाता है, स्विंग खत्म हो जाता है। लोग अभी वही देख रहे हैं कि इतना इतना स्विंग हो। अब वो कंडीशन लोगों को समझना पड़ेगा, अब वो कंडीशंस नहीं है, तो हमें उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है। और आपको पता है कि अब तो बॉलर ये देख रहा होता है कि मैंने 6 बॉलों पे 7 से 8 रन देने हैं, वरना 10-12 तो नॉर्मल हो गया। तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। अच्छा आमिर, आपने मोहम्मद आसिफ के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, उनके साथ आपने क्रिकेट भी खेली, उनसे सीखने का मौका भी आपको मिला। तो क्या उनमें खूबी थी जिनकी वजह से उनको दोबारा कमाल हासिल हुआ? और अब ज़ाहिर यकीनी तौर पर लोग मोहम्मद आमिर को भी मिस कर रहे हैं और मोहम्मद आसिफ को भी मिस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से वो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक सर्व नहीं कर सके। डेफिनेटली आई थिंक रेड बॉल का उस जैसा बॉलर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कभी आएगा, स्विंग बॉलर। क्योंकि उस बंदे के साथ मैंने बॉलिंग की हुई है, वो ऐसे लगता था कि बॉल के साथ खेलते हैं या बात करते हैं, कि बॉल को कहते थे इधर जाओ, वो इधर जाता था, कहते थे इधर जाता था। आई थिंक मोस्ट स्किलफुल बॉलर इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, मोस्ट स्किलफुल। जब मैंने उनसे पूछा कि हम NCA में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार आप ये कैसे, आपका जो सीम है वो वबल करके जा रहा होता है, लेकिन वो आउट स्विंग भी हो जाता है, वो इन स्विंग भी हो जाता है। वो कहते देख मेरी एक नेचुरल अपनी ग्रिप है, तेरी एक नेचुरल बॉल पकड़ने की अपनी ग्रिप है, लेकिन मुझे ये पता होता है मैंने बॉल कहाँ फेंकना है, मुझे ये पता है कि बॉल कहाँ फेंकना है, वहाँ से बॉल अंदर जाए या बाहर जाए ये बॉल की मर्जी है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एरिया हिट करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे एरिया पे हिट करते हो तो बैट्समैन मिस करेगा तो डंडे हैं, यहाँ से लगेगा तो स्लिप है। तो आप देख लें उनके करियर में यही होता रहा है, या डंडे या कॉट बिहाइंड। वो कहते हैं मैं हमेशा जो मोस्टली मेरा फोकस होता है वो एरिया पे होता है, कि मैंने एरिया को हिट करना है, और मेरी नज़र में होता है कि मैं यहाँ पे बॉल फेंकूंगा और ये जाएगी। वो कहते हैं कि जब मैं भागता हूँ ना, मैं बॉल के पकड़ा होता है और मैं ये कहता हूँ कि तुमने यहाँ जाना है, वो वहीं जाता है। ये एक माइंड सेट है, बॉलिंग भी एक माइंड सेट है, आप जो सोचते हो वही होता है। तो उनका जो माइंड सेट था बॉलिंग को लेके, मैंने आज तक ऐसा किसी का नहीं देखा।